सीरियल मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में एक धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जहां दोस्तों सुजाता की जानलेवा साजिश, सुजाता की सारे चालें जब नाकाम हो जाती है और बंसल परिवार राधिका को एक और मौका देता है तो सुजाता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ठान लेती है कि अब इस राधिका को सबक सिखाने के लिए कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक करना होगा। अपने इस जानलेवा प्लान के तहत सुजाता राधिका और लड्डू को दिव्यम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का फैसला करती है। वह एक शातिर चाल चलती है और दिव्यम को एक झूठी नौकरी के इंटरव्यू के बहाने से घर से दूर बुला लेती है। ठीक इसी समय के राधिका के घर की गैस अचानक खत्म हो जाती है, जो सुजाता की साजिश का ही एक हिस्सा है। सुजाता ने पहले ही एक गैस वाले को राधिका के घर में धमाका कराने के लिए पैसे दिए थे। वह गैस वाला राधिका के पास पहुंचता है और गैस ठीक करने का नाटक करता है। जैसे ही राधिका की नजर हटती है, वह मौका पाते ही तुरंत चाकू से गैस का पाइप काट देता है, जिससे गैस तेजी से लीक होने लगती है। यह सब कुछ सुजाता ने राधिका और लड्डू की जान लेने और दिव्यम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करने के लिए किया था। राधिका स्कूल से लौटकर खाना गर्म करने के लिए जैसे ही गैस ऑन करती है और लाइटर जलाती है, एक बड़ा धमाका हो जाता है। इस दौरान दिव्यम भी पास में नहीं होता है, क्योंकि वह इंटरव्यू के लिए गया होता है। जब उसे इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। इतना सब हो जाने के बाद भी सुजाता अपनी चालों से बाज नहीं आती। वह राधिका को बंसल परिवार और दिव्यम की जिंदगी से दूर करने के लिए एक और नई साजिश रचती है। राधिका, लड्डू और दिव्यम की सलामती के लिए दुआ। क्या दिव्यम, राधिका और लड्डू इस जानलेवा खतरे से बच पाएंगे या सुजाता का सच सबके सामने आएगा? तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि राधिका को इस सब से कुछ ना हो और राधिका बंसल परिवार में वापस आ जाए, साथ ही लड्डू और दिव्यम भी हमेशा खुश रहे और सुरक्षित रहे और सुजाता का भांडा फूट जाए, तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जगमोहन सुजाता को तलाक देकर उसे हमेशा के लिए बंसल परिवार से बाहर निकाल दे, ताकि राधिका चैन से रह सके और दिव्यम के दूसरे बच्चे की माँ बन सके, एक और बड़ा खुलासा। राधिका की प्रेगनेंसी जैसे ही यह सब बड़ा धमाका होता है, सभी लोग घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है। दिव्यम समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे राधिका बहुत परेशान होती है। वह दिव्यम को यह भी नहीं बता पाती कि वह एक बार फिर से उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुजाता को भी इस बात का पता नहीं होता है और इसी वजह से वह यह सब करती है। जब बहुत दिनों बाद दिव्यम को यह बात पता चलती है तो वह राधिका से नाराज हो जाता है। वह उसे पूछता है कि इतनी बड़ी खुशखबरी उससे अब तक क्यों छिपाई। दिव्यम कहता है कि उसे भी खुश होने का हक है, क्योंकि वह फिर से पापा बनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जब सुजाता को पता चलता है कि राधिका फिर से दिव्यम के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वह इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वह दिव्यम से कहती है यह राधिका झूठ बोल रही है, यह नाजायज बेटे को जन्म देकर उसे बंसल परिवार का वारिस बनाना चाहती है। मुन्ना, इसकी बातों में मत आओ, यह हमेशा झूठ बोलती रहती है। लेकिन दिव्यम को राधिका पर पूरा भरोसा होता है और वह उसकी बातों को मान लेता है। राधिका और दिव्यम का शहर छोड़ने का फैसला राधिका ने दिखाई सुजाता को उंगली और कहा, मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से दूर रहिए माँ जी, और मैं आपको बहुत ही प्यार से समझा रही हूँ यह बात। अगर आप इस बात को नहीं मानेंगी तो बहुत जल्द ही हम इस शहर को भी छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। जिसके बाद आपको बता दे कि यहाँ पर जो दिव्यम है वह साफ साफ राधिका से कह रहा है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और होने वाले बच्चे को और उसको साथ साथ लड्डू को एक अच्छा जिंदगी दूं, तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाना होगा। और यह सब तभी मुमकिन है जब तुम मेरी बात मानोगी और इस शहर से बाहर निकलोगी, क्योंकि इस शहर के हर एक गली में, हर एक कोने में बंसल कंपनी का नाम जो है वह फैला हुआ है और सब लोगों को पता है कि बंसल कंपनी का ओनर हूँ और उसका मालिक हूँ, मैनेजर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी इंसान मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं होगा, और अगर मेरे पास नौकरी ही नहीं होगी तो मैं आपका अच्छे से ख्याल कैसे रख पाऊंगा। राधिका, मैं बहुत ही ज्यादा बेबस हूँ। मैं पिता और पति होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास पैसे नहीं होगा, जब तक नौकरी नहीं होगी, तो कैसे यह सब होगा। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ दूसरे शहर में जाना होगा, तो कोई छोटी छोटी नौकरी भी अगर मैं कर पाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगा। जिसके बाद यह लोग यहाँ से जाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि राधिका और दिव्यम का यह फैसला सही है? अपना कीमती राय हमें जरूर बताएं।